नमस्कार दोस्तों। एम्स भोपाल में भर्तियां चल रही हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 6 अक्टूबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। इसे अप्लाई करने के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज किया जाएगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि 600 रुपये चार्ज किया जाएगा एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। कुल 233 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें स्टोर कीपर का पोस्ट मिल जाएगा, स्टोर कीपर कम क्लर्क का पोस्ट मिलेगा, 85 पद हैं। एंड इसके बाद ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट का पोस्ट मिल जाएगा, जो कि मल्टीटास्किंग में आएगा, और 40 पोस्ट यहाँ पे हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी के लिए 32 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के लिए 34 पोस्ट हैं, ड्राइवर के लिए 16 पोस्ट है, जूनियर वार्डन के लिए, जिसे हाउस कीपर के नाम से भी जाना जाता है, 10 पोस्ट है। इसके अलावा डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए 8 पोस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 2 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे डीईओ के नाम से जाना जाता है, ग्रेड ए का है, डीईओ ग्रेड ए के नाम से जाना जाता है, 2 पद हैं। जूनियर स्केल स्टोनो के लिए 1 पोस्ट है हिंदी में, एंड सिक्योरिटी कम फाइल जमादार के लिए 1 पोस्ट, सोशल वर्कर के लिए 2 पोस्ट हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, पर ध्यान देना है पोस्ट वाइज अलग अलग मिनिमम एज क्राइटेरिया है। आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम एज 27 से लेकर 45 वर्ष तक पोस्ट वाइज है। साथ ही साथ अगर आप स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। साथ ही 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। अगर आप ऑफिस स्टोर अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हाई स्कूल पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई एग्ज़ाम पास किया हुआ हो, मैक्सिमम 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 10+2 एंड इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। साथ ही आपको इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आनी चाहिए। वहीं एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 है। स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ ही आपको स्टेनोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे 18 से 27 एज लिमिट है। यहाँ पे अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हाई स्कूल पास होना चाहिए, आपके पास एलएमबी या फिर एचएमबी कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, एंड 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग का। साथ ही 18 से 27 यहाँ पर एज लिमिट है। जूनियर वार्डन हाउस कीपिंग के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और 30 से 45 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए आप 10+2 इंटरमीडिएट पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हाई स्कूल पास होने के बाद मांगा गया है, जबकि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। यहाँ पे एज 21 से 30 वर्ष है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, नहीं आती है तो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। 21 से 30 वर्ष यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ में अप्लाई करने के लिए 10+2 आपने पास किया हुआ है, और साथ में आपके पास टाइपिंग का नॉलेज है 8000 के डिप्रेशन का, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 आपकी एज है। फॉर्म भर के अगर आप चाहें तो टाइपिंग सीख सकते हैं। जूनियर स्केल स्टोनो हिंदी के लिए 10+2 इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। साथ ही आपके पास शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। स्पीड 64 वर्ड पर मिनट है, एंड ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 11 वर्ड पर मिनट है। एज 21 से 30 यहाँ पे है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 18 से 27 एज होनी चाहिए। जबकि सोशल वर्कर के लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। 8 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 35 यहाँ पे एज मांगी गई है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के माध्यम से होगा, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का टाइम होगा, यानी 1.5 घंटे का टाइम होगा। कोई क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, जबकि गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की नेगेटिव मांगेंगे। इसमें आपसे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें MS ऑफिस, इंटरनेट आदि होंगे। अब इसके सिलेबस को आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसका ये सिलेबस है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 10th लेवल के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये आपका सिलेबस है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10th लेवल के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। जबकि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन को आप यहाँ से क्लिक करके
डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।